Hello everyone. Welcome back to the YouTube channel of Data Tech Alpha. My name is Yashi Saxena and we will discuss about ratio and proportion in this video. So dear, firstly we will discuss about ratio. So what do you mean about ratio? देखिए रेशियो क्या होता है? Comparison between two quantities or relation between two quantities. We can say it is a ratio. So when we discuss about two quantities and relation between two quantities, let's suppose we have 8 oranges and 6 lemon in a bowl. 8 oranges and 6 lemon in a bowl. So we can say the ratio between oranges and lemon is 8:6. Okay. रेशो का सिंबल क्या होता है? ये आपका रेशो का सिंबल रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऑरेंजेस और लेमन की क्वांटिटी के बीच कर रहे हैं। ये क्वांटिटीज 8:6। ठीक है। ये किसके इक्वलेंट होगी? 8:6 इक्वलेंट होगी 4:3 के। क्या किया हमने? कोई एक वैल्यू 8 और 6 दोनों किस नंबर से डिविजिबल है, इसको क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 8:6 इज इक्वलेंट टू 4:3। ओके। So now new ratio will be oranges and lemon 4:3. Okay. Now another example we can say, let's suppose in a school there is boys and girls. So total ratio between boys and girls is 2:1. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स जो गर्ल्स हैं, है ना, गर्ल्स और बॉयज में जो रिलेशन है वो कितने का है? ट्वाइस का है। ठीक है, ये कहता है रेशो। ट्वाइस के रिलेशन का मतलब है कि अगर गर्ल्स आपकी कितनी है? 4 है, तो आपका बॉयज जो होंगे 2 का इसमें क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा ट्वाइस का। तो आपके बॉयज जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। तो इनका भी रेशो कितना बनेगा? 2:1। कुछ भी वैल्यूज हो सकती है बट वो जो रेशो रहेगा वो ट्वाइस का ही रहेगा। ये रिप्रेजेंट करता है। लेट सपोज बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशियो यहाँ पर 3:1 का होता, दैट मीन्स अगर 1 गर्ल है तो 3 बॉयज हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 क्या है? गर्ल्स है, तो 18 क्या है? बॉयज है। 6 3 18 है। सो ये आपका रेशो रहता है। इनको आप डिवाइड करोगे, 6 3 18 और 6 1 6। तो रेशो सेम आता है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बट क्या होता है कि ट्वाइस थ्राइस, है ना, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। यहाँ पर इन सब में क्या है? गर्ल्स की वैल्यू कम है और बॉयज की वैल्यू ज्यादा है। तो ये इस तरह से कंपैरिजन आपका रेशो में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है। रेशो एक तरह से, रेशो को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आपका ऐसे रेशो के सिंबल में, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? बॉयज अपॉन गर्ल्स इक्वल 2:1। ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है रेशो को लिखने की, और ये रेशो का तरीका है। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रेशो के। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है, ये केस 1 है, आपको क्या गिवन होगा? A:B 2:3 है, B:C 1:B है, 2 है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ ABC, है ना, पूरा कंपैरिजन ABC तीनों में क्या कंपैरिजन बैठ रहा है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन है तो हम ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए ये है A:B। अब B की वैल्यू यहाँ पे है चाहे यहाँ पर है, दोनों ही जगह सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि B की क्वांटिटी तो सेम है, तो हम क्या करते हैं? सेम बना लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे B:C। अब करना क्या है कि B, ये वाला स्पेस बी फिल करेगा, जो भी इधर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर से एक शिफ्ट हम इधर कर देंगे, और इन सब की आपस में क्या करनी है? हमें मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है। सिमिलरली अब ए बी की मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिखेंगे? नंबर्स को, वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। 2:3 एंड 1:2। यहां से आपको एबीसी की वैल्यू पता चल जाएगी। आपको क्या करना है? 3 इधर मूव करेगा एक स्पेस, एंड 1 यहाँ है तो 1 इधर मूव करेगा। ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 3 एंड 2 1 2। ये आ गया आपका रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। अगर यहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, यानी ये तीनों ही वैल्यूज अगर किसी एक सिंगल डिजिट नंबर से डिविजिबल होती, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते। बट ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यहीं पर ये 3:2:6 आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको जो निकालना है, a is to b गिवन है, b is to c गिवन है, c is to d गिवन है। फाइंड द रेशो ऑफ a b c d। 4 एंटिटीज है, 4 क्वांटिटीज के बीच आपको रेशो फाइंड करना है। ठीक है, सेम करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले a और b, b के नीचे हमें b लिखना है, b is to c, और c की वैल्यू देखिए सेम होनी चाहिए, तो c के नीचे d लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम जस्ट बराबर वाले से क्या करते हैं, फिल करते हैं। बी लिखा है तो यहाँ भी बी आ जाएगा, यहाँ भी बी, यहाँ सी, अगेन यहाँ सी, यहाँ भी सी, और ये वाला रेख किधर शिफ्ट होगा, ये इधर, यानी बी इधर आ जाएगा। सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक, तो सेम हम क्या करेंगे, नंबर्स प्लेस करेंगे हम इनकी जगह पर। तो 1 is to 2, 2 is to 3 एंड 2 is to 1। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, अगेन 2, 3, 2, यहाँ पर 2 इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये वाला 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हमने स्पेस किस तरह से फिल करें। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कराइए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए क्या ये किसी एक नंबर से डिविजिबल है, यस, ये सारे ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4, and 2 4 are 8, 2 6 are 12, and 2 3 are 6। ओके, अब ये आगे डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू है इसकी, एंड दिस विल बी आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की। ओके, सो इस तरह से हम रेशो फाइंड करते हैं। यहीं पर अगर आपका डी के बाद ई एफ यानी अनदर वैल्यूज अगर होती तो हम सेम पैटर्न पर उनको भी फॉलो कर सकते थे, है ना, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, फिलहाल रेशो देख रहे हैं। आफ्टर रेशो मैं आपको प्रोपोर्शन समझाऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। रेशो का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं 3a इज इक्वल 5b एंड 4b इज इक्वल 6c। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि a इज टू b कितना है और b इज टू c कितना है। इन दोनों को ही हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। देखिए यहां से अगर मैं करूं a अपॉन बी, बी को मैं लेफ्ट साइड ले गई, और 5 क्या हो जाएगा, 5 इज अपॉन 3, यानी ये किसका रेशो आ गया, फ्रैक्शन में है बट क्या है, ये रेशो है a इज टू बी का। ठीक है, a इज टू बी बराबर हो गया आपका 5 इज टू 3, एंड सिंपली फॉर्म में हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, b इज टू c भी निकाल लेंगे। सो b इज टू c हो जाएगा 6/4। अब देखिए ये डिविजिबल है 2 से, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये आ गया इसका इक्वलेंट फॉर्म। सो यहाँ पर b is to c हो गया हमारा 4 3/2, यानी 3:2। ओके, नाउ जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ए बी सी, देखिए a और c निकालने के लिए हमें पूरा निकालना पड़ेगा ए बी सी। तो ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a is to b, और b के नीचे b की वैल्यू लिखेंगे और c के नीचे c की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, फिल करेंगे, स्पेस फिल करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 5 3 जा 15। देखिए अब ये तीनों ही नंबर एक बार फिर से 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, दैट मीन्स 3 5 3 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ए बी सी की वैल्यू। बट आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए इज टू सी, तो ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है हमारी 2। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि 3a 5b 6c। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये तीनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, लेट सपोज ये तीनों ही वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। सिमिलरली b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5, एंड c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/6। तो अगर मैं बात करूं ए बी सी के रेशो की, यहाँ पे ए और सी का रेशो पूछा है, तो ए बी सी का रेशो क्या हो जाएगा हमारा, 1:3। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 1:5, एंड सी रेशो की वैल्यू कितनी है, 1:6। ठीक, ये हो जाएगा रेशो ए बी सी का। बट कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन से सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर होते हैं 3 5 6, इनका एलसीएम लेते हैं। 3 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ओके, 30 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एलसीएम लिया है।
और एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करा दी है न्यूमरेटर से। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए कट जाएगा, 3 से ये गया 10 टाइम्स यानी 10, 5 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30 यानी 5। ये आ गया आपका रेशो किसका, ए बी सी का। बट आपको किसका रेशो पूछा है, ए टू सी पूछा है, तो रेशो क्या हो जाएगा 10:5। अभी ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कट जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 यानी 1:2:1। ये किसका रेशो है, आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी इक्वल टू 2:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ 20% ऑफ ए, देखिए 20% ऑफ ए, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है वैसे वैसे आप लिखते रहिए। 20/A, 20% परसेंट को हमने क्या किया, डिवाइड बाई 100, ए इक्वल 30 डिवाइड बाई 100 इंटू बी इज इक्वल 1/6 सी। ये आपसे क्वेश्चन गिवन है। आगे आपसे पूछा गया है कि ए टू बी टू सी क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रिलेशन, ये जो इतना बड़ा गिवन है इसको हम छोटा कर लेंगे। और देखिए ये चीज समझिए कि अगर हमारा आपको क्या गिवन है, ए बी सी, ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है जैसे कि यहां पर दे रखा है, तो यहां पर ए बी सी डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये फ्रैक्शन फॉर्म हट जाती है, यहां से हो जाएगा 2/10 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू हो जाएगी 10/2, बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10/3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। यहां पर अगेन ये डिविजिबल है, 2 5 10, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचा है, तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 3। एलसीएम की हम मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, न्यूमरेटर में, तो 3 एलसीएम आ गया। यहां पर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, 6 × 3, यहाँ पर डिवाइड में क्या है 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 15:10:6, 6 3 जा 18। Okay, so 15:10:18, this will be your answer. Option number D is the correct answer. Okay. ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन आ थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। ओके, 3 नंबर्स हैं आपके पास, देयर इज 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स में क्या है, कंपैरिजन है। सो आपको कह रहे हैं कि एबीसी, लेट सपोज एबीसी 3 नंबर्स हैं, और आपको जो कंपेयर किया गया है ना, वो दो तीनों ही नंबर में से सबकी कंपेयर थर्ड नंबर से की गई है, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अगर आपको थर्ड नंबर पता चल जाए तो आप बाकी के 2 निकाल सकते हैं, है ना। सो कह रहे हैं लेट सपोज सी आपका क्या है 100 है। अगर आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% यानी 120, 100 का 20% 20 हो गया, नंबर ए हो गया 120। सिमिलरली सेकेंड नंबर थर्ड से 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% दैट मीन्स 50, तो 50 ज्यादा है यानी बी आ गया 150। ओके, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। अब आपसे रेशो पूछा है ए एंड बी का, तो ए और बी में देख लीजिए रेशो क्या बन रहा है, 12:15। ये डिविजिबल हो जाएगा आपका 3 4 जा और 3 5 जा, यानी 4:5 आपका क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर हैव 1210 रुपीज। ओके, ए और बी दो लोग हैं जिनके पास टोटल 1210 रुपीज है। इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है 1210 रुपीज, और आगे आपसे कह रहे हैं कंपैरिजन गिवन है कि 4/15 ए किसके इक्वल है, 2/5 बी के। देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, यहां से हम ए टू बी फाइंड नहीं कर सकते, ए टू बी, ए अपॉन बी। क्या करिए, बी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 लिखेंगे, और यहाँ से 15 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 5 से जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो ए और बी
का रेशो कितना आ गया, यहां से हमें पता चल गया कि ए इज टू बी क्या है, 3/2 है, यानी 3:2। देखिए अब आपसे कह रहे हैं कि ए और बी का टोटल 1210 है, ठीक है। यहां पर क्या है, अमाउंट का टोटल है, और अगर हम रेशो के टोटल की बात करें तो 3 और 2 यानी 3+2 यानी कि 5, ठीक है। तो 5 यूनिट जो हमारा रेशो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1210। और आपसे पूछी किसकी वैल्यू गई है, बी का अमाउंट निकालना है। देखिए बी को कितना अमाउंट मिल रहा है, 2 यानी 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है और आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइड बाई 5 है ना, 5 यूनिट की डिवाइड दे देंगे 1 की निकालने के लिए, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये 5 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10। एंड आंसर विल बी, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 484 रुपीज। यानी बी को जो रुपीज मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 484 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है व्हेन 30% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अनदर नंबर। देखिए क्वेश्चन को कभी भी आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक बार में सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या करते हैं, जैसे जैसे कहता जा रहा है हम वैसे वैसे लिखते जाते हैं, है ना। ये कह रहे हैं दो नंबर्स हैं जिसमें से आपको, लेट सपोज वन नंबर है ए एंड सेकेंड नंबर है बी। ओके, सो आपसे कह रहे हैं कि 30% ऑफ वन नंबर यानी 30% ऑफ ए सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर नंबर, यानी इसको क्या किया जाता है, दूसरे नंबर से सबस्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी बी माइनस 330/a। तो क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है किसके, रिड्यूस इट्स फोर्थ फिफ्थ, यानी सेकेंड नंबर कौन सा है हमारा, बी। अगर हम फर्स्ट नंबर के 30% को सेकेंड नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाता है, जो हमारा सेकेंड नंबर है ना वो कितना रह जाता है, 4/5 रह जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का रेशियो यानी कि आपको ए इज टू बी फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी -4/5, बी इज इक्वल, हमने बी एक साइड कर लिए और ए एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5b -4b इक्वल 5 3 ज़ा 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 3 ज़ा 15/10a। ओके, यहां से ये डिविजिबल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये बचेगा आपका 1b, यानी b इज इक्वल 3/2 और a आप इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक। यहां से ये रेशियो आया b/a का, बट आपको a/b निकालना है तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो a/b हो जाएगा 2:3। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। इसमें ऑप्शन में नहीं है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टू सेकंड पूछा है ना। सो आंसर हो जाएगा आपका 2:3, यानी नन ऑफ दीज। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित, सुमित एंड विनीत divided an amount of rupees 28,000 amongst themselves in the ratio of 5:6:3 respectively. If an amount of rupees 200 is added to each of their shares, what will be the new ratio of their shares of the amount? Okay, so इस क्वेश्चन में 3 पर्सन है, अमित, सुमित एंड विनीत, और तीनों का जो टोटल अमाउंट है, इन तीनों को जो मिलेगा एंड ऑफ द टाइम वो कितना मिलेगा, 2800। ओके, सो इनका जो रेशो है, इन्हें जो मिलेगा वो किसके रेशो में मिलेगा, 5:6:3 के रेशो में मिलेगा, ये इनका रेशो गिवन है। देखिए रेशो ये तो सेपरेट सेपरेट गिवन है, बट यहां पर क्या गिवन है, टोटल गिवन है। तो अगर हम रेशो को भी प्लस कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इस टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो 5 + 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 14। दैट मीन्स 14 रेशो या 14 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है, 14 यूनिट हमारा इक्वल है 2800 के। सो अगर आप निकाल लें कि अमित को कितना अमाउंट मिला, सुमित को कितना मिला, विनीत को कितना मिला, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें अमित का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं, जो अमित का रेशो है उसे हम ऊपर लिखते हैं, टोटल कितना रेशो है 14 है उसे हम डिवाइड में लिखते हैं और मल्टीप्लाई करा देते हैं जो हमें टोटल प्रॉफिट है हमारा, जिसको हमें डिवाइड करना है इस तीनों में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 14 2 ज़ा और 5 2 ज़ा 10,
यानी 1000 रुपीज किसका है? अमित का। सिमिलरली आप सुमित का सॉल्व करेंगे। सुमित का भी कैसे सॉल्व करेंगे? 6 डिवाइड बाई 14 इंटू 2800। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 2 8 यानी 800 आ जाएगा। और ऐसे ही आप किसको सॉल्व करेंगे? विनीत को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, विनीत का रेशो अपॉन 14 इंटू 28। ठीक, तो यहां से ये आ जाएगा 3 2 600। ओके, ये किसके रेशो है जो हमें अमाउंट डिवाइड करना है। बट ये कह रहे हैं कि इन तीनों के शेयर में कितने ऐड हो गए? 200 ऐड हो गए, तो आप इसमें 200 ऐड कर दीजिए। दो तीनों में ऐड होंगे तो हम तीनों में 200 ऐड कर देंगे। आफ्टर आफ्टर एडिंग 200, अमाउंट कितना हो गया इनको जो मिलने वाला है? हो गया इनका 1200 एंड 200 एंड सॉरी 2 नहीं, 1000। 8 + 2 1000 और ये हो गया 6 + 2 800। ठीक है, ये तीनों का रेशो आ गया। फाइनली हमसे शेयर्स का रेशो पूछा है अमाउंट का, तो इनका रेशो निकाल लेंगे। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड 12 10 8 किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 6 जा, 2 5 जा, एंड ये हो जाएगा आपका 2 4 जा, 6 2 जा, है ना। यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये 800 नहीं 1200 आएगा। ओके, ये 12 + 2 यानी ये हो जाएगा आपका 1400। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका यहाँ आपका जो आएगा 1400 हो जाएगा। अब ये 1400 हो जाएगा तो डिवाइड होके यहाँ क्या आएगा? 7। 2 से डिवाइड देंगे तो ये 7। तो ऑप्शन नंबर बी 6:7:2 आपका 4:2 करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज 16% मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। ठीक है, यानी अगर हम कंपेयर करें किसमें? बॉयज और गर्ल्स में, तो दोनों का अमाउंट में क्या ज्यादा है? देखो, बॉयज है, गर्ल्स में गर्ल्स का 16%। 16% कैसे लिखेंगे? 16% ऑफ गर्ल्स किस में ऐड करेंगे? गर्ल्स में ही। तो किसके बराबर हो जाएगा? बॉयज के। यही कह रहे हैं कि जो बॉयज है ना वो गर्ल्स के 16% से भी ज्यादा है ना। आगे आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ से हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बी, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ आ जाएगा 16 गर्ल्स प्लस 100 गर्ल्स, एंड रेशियो क्या बनेगा? बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो बनेगा हमारा 116 डिवाइड बाई 100। ठीक, कट करेंगे तो ये हमारा कट होगा 4 से, कट होगा 4 से, दोनों डिविजिबल है। ये आएगा आपका 25 टाइम्स एंड ये जाएगा आपका 29 टाइम्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है इफ सुरेश डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन। सुरेश के पास पेन्स है और पेन्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एबीसी उसके 4 फ्रेंड्स हैं उनको दे रहा है 1:2 1:4 एंड 1:5। ये इसका रेशो है 1:4 1:2 एंड 1:5 एंड 1:7। ओके, सो देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पेन सुरेश शुड हैव। सुरेश के पास कितने पेन से हमें फाइंड करना है। देखिए, ये सबसे पहले तो रेशियो है एबीसी का, और ये किस में गिवन है? ये हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू में गिवन है। और मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं कंसीडर करते हैं, फ्रैक्शन को नॉर्मल हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले हम जो ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 5742, 5 7 35, 35 4 140। ठीक है, इनका एलसीएम आप निकालिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 140। और 140 को क्या करेंगे? हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना। सो 140 डिवाइड बाई 4, यहाँ आ जाएगा आपका 140 डिवाइड बाई 5 एंड 140 डिवाइड बाई 7। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड देंगे 2 से 70 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 से 35 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 5 से कटेगा 140, तो 28 टाइम्स एंड 7 2 14 यानी 20 टाइम्स।
सो मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि मिनिमम, सॉरी मिनिमम सुरेश के पास कितने पेन्स होंगे, जितने इनके सम आएगा, है ना। टोटल इनको हमने जितने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका जो रेशियो है, अगर हम इनको प्लस कर दें, यानी 70 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 153। तो मिनिमम इतने पेन तो होंगे ही सुरेश के पास, है ना। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद रेशियो इन 4:5 एंड आफ्टर 3 years, है ना। देखो 3 years हैंस का मतलब है 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद, आनंद की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशो हम जब भी लिखते हैं ना दोनों का, आपको दो चीजें बताई गई है, एक तो समर और आनंद की प्रेजेंट की एज बताई गई है, ठीक। प्रेजेंट की एज को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, और 3 साल बाद को हम लिखते हैं +3। देखिए जो एज बड़ी होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, जो एज छोटी होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो +3 वाली हमारी एज बड़ी है, समीर की 11:9 का रेशो है इन दोनों का, और प्रेजेंट का रेशो कितना है 5:4 का। अब एक सबसे पहले देखते हैं कि क्या इनका डिफरेंस बराबर है, यानी 11:5 और 9:4। इनका डिफरेंस 11 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, इनका एक बार क्या करते हैं डिफरेंस देखते हैं। तो 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 4 जाएगा आपका, तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका बराबर नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन फंसती है कि आपका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो आपको पहले इनका डिफरेंस बराबर करना है। डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका डिफरेंस देखना है। ये 5 और 4 में कितना डिफरेंस है 1 का, तो इनके डिफरेंस से ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कराइए। 5:4 यानी 1 का डिफरेंस है, और 11 और 9 में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो इनकी मल्टीप्लाई 2 से कराइए, ठीक है। और आपको एक नया रेशो मिलेगा, उस रेशो से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 11 और 9 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे 1 से कराएंगे, यानी 11 और 9, यही रेशो रहेगा समीर और आनंद का। 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, ये रेशो आ गया समीर और आनंद का नया वाला, है ना। न्यू रेशो से आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1 का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ गया, यानी अब दोनों सेम डिफरेंस के हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 9 से 8 जो एज हुई है, पहले 8 थी बाद में 9 हो गई, तो ये एक रेशो किसकी वजह से बढ़ा है, ये 3 साल की वजह से बढ़ा है। यानी ईयर्स में गैप जो है इनके बीच वो 3 years का है, और रेशो में गैप जो है वो 1 रेशो का है। दैट मीन्स ये जो 1 रेशो है ना, ये किसके इक्वल है, 1 रेशो इक्वल है 3 years के, ठीक है। 1 रेशो किसके इक्वल है, 1 रेशो हमारा इक्वल है 3 years के। अब आपसे पूछा क्या गया है, आनंद की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो आनंद की प्रेजेंट एज क्या है, ये है आनंद की प्रेजेंट एज, है ना। नीचे वाली वैल्यू हमने पी की प्रेजेंट की ली थी। तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3 × 8, दैट मीन्स 24 years। सो ये किसकी है, आनंद की। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि आफ्टर 3 years वाली एज निकालनी है, तो आफ्टर 3 years हम 9 रेशो से मल्टीप्लाई कराते, ठीक है। प्रेजेंट की पूछी थी इसलिए हमने 8 से मल्टीप्लाई करें। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 boys इज 25 years एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:7। ओके, सो यंगेस्ट बॉय की एज आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 numbers, है ना। यानी लेट सपोज 3 बॉयज हैं, ये ए बी सी, इनकी जो एज का सम होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो एवरेज हमारा गिवन कितना है 25, यानी हमें ए बी सी का एवरेज दे रखा है। तो अगर हम निकालना चाहें यहाँ से सम ऑफ देयर एजेस, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 25 से करा देंगे, दैट मीन 75। तो ए बी सी की एज जो है वो 75 है। ये इनका रेशो दे रखा है। देखो रेशो में अगर हम प्लस करें 3 + 5 8, 8 + 7 14 15, है ना। दैट मीन्स 15 रेशो। देखो इस तरह से करते हैं कि रेशो में हमने प्लस कर लिया, रेशो में जो एडिशन वाली एज होगी वही हमारी रियल वाली एज होगी, यानी 15 रेशो की वैल्यू हमारी कितनी है 75। सो पूछा किसके गया, यंगेस्ट बॉय। यंगेस्ट बॉय का कौन सा है, जो सबसे छोटा रेशो है वो यंगेस्ट बॉय का है ना। दैट मीन्स 3 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 रेशो किसके बराबर होगा, ये डिवाइड करिए यहाँ पे 5,
वन जा थ्री जा है ना, 15 थ्री जा 15 फाइव जा, सॉरी 15 फाइव जा 75, दैट मीन्स वन रेशियो की वैल्यू 5 है, तो थ्री रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 15 ईयर्स, है ना, 5 थ्री जा 15। सो यंगेस्ट बॉय की एज कितनी आ जाएगी आपकी 15 ईयर्स आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक बिजनेस है ना, बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट 2:1, वेयर इज रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी वाज 3:2। ओके, सो इनका जो एंड ऑफ द टाइम प्रॉफिट है वो आपको गिवन है और आपको बताने हैं कि हाउ मच अमाउंट डिड बी रिसीव। ओके, सो देखिए अभी तक हमें जो वैल्यू गिवन होती थी वो एज टू बी की और बीस टू सी की होती थी, तो हम क्या करते थे इजीली रेशियो निकाल लेते थे। अब क्या गिवन है, एज टू सी गिवन है और ए इज टू बी गिवन है, तो करना कुछ नहीं है, पहले बी के नीचे बी लिखते थे, अब हमें दो बार ए गिवन है तो हम ए के नीचे ए लिख लेंगे इस तरह से उनको, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, एबीसी का प्लेस चेंज कर लेंगे इस तरह से, है ना। अब निकालना एबीसी का रेशो ही है, तो यहाँ बी ए सी का रेशो आ जाएगा, देखो इस तरह से हम करेंगे अगर ऐसे, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो रेशो किसका आएगा बी ए सी का। ठीक, अब यहाँ पर हम अमाउंट लिख लेते हैं, इनका यूनिट लिख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं 2:1 एंड 3:2, ये है आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसको मल्टीप्लाई कराइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ठीक, अब ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में, आगे सॉल्व नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं आपका कि प्रॉफिट जो शेयर हुआ है वो इतना है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट रेशो के फॉर्म में कितना है 6+4 10+13, यानी 13 रेशो की वैल्यू कितनी है, 13 रेशो आपका इक्वल है 1,57,300 के। ओके, और आपको वैल्यू निकालनी कितनी है कि बी ने कितना रिसीव किया है ये निकालनी है, तो बी का अमाउंट कौन सा है, देखो ये वाला बी है, बी ए सी है ना, ऐसे निकाला है हमने, बी का अमाउंट कितना है 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अब ये मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट टोटल रेशियो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल अमाउंट से। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा 13 से, 13 से इसको काट डिवाइड करिए, 13 1 जा 13, 2 बचेगा, 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13। ठीक, ये आगे फर्दर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 48400 मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट मीन्स जो बी को मनी रिसीव होगी वो आपकी कितनी होगी 4,84,100, है ना, 48,400। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, इन अ बैग, एक बैग में आपके पास क्या है कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, 10 पैसे के कॉइन्स हैं और 5 पैसे कॉइन है, इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, किस रेशियो में है वो आपको गिवन है। आगे कह रहे हैं कि ओवरऑल जो बैग में कॉइन्स है वो 30 रुपीज के हैं ना, देखिए यहाँ पर वैल्यू पैसे में है और यहाँ पर रुपीज में, तो हमें हमेशा या तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होता है या रुपीज को पैसे में, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। वैसे हम रुपीज में इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पैसे को किस में कन्वर्ट करें, रुपीज में। देखिए अब यहाँ 25 पैसे का मतलब कितना है, 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं, इसको अगर आप चेंज करना है 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स हैं, इसको लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/4 रुपीज, रुपीज में अगर आप लिखेंगे कहाँ से आया 100 से हमने डिवाइड दिया है, ये हो जाएगा 1/10, 100 से डिवाइड देते हैं अगर आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा 1/20। ठीक, अब ये जो वैल्यू आएगी अब ये रुपीज में आ जाएगी, अब रेशो कितना है तो इसका रेशो 1 है, यानी मल्टीप्लाई किससे करानी है यहाँ पे 1 से, इनका रेशियो 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 और इनका रेशियो कितना है 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये आ जाएगा आपका 1/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा यानी 1/5 एंड ये आ जाएगा आपका 3/20। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे क्योंकि रेशियो को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो एलसीएम आएगा 20, तो 20 × 20 और यहाँ पर भी ×20 कैंसिल आउट होगा, 20 से 20 कटेगा, 5 4 जा 20 एंड
4 5 ज़ा 20। तो रेशो विल बी 5:4:3। सो ये किसका रेशो है आपका? रुपीज में। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए? रुपीज में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो 5 पैसे को कॉइन्स कितने हैं? देखिए 5 पैसे के कॉइन्स का जो रेशो है ना वो 3 है, यानी 3 के रेशो में है, बट टोटल कितने दे रखे हैं? 30। तो पहले टोटल देखो, 5 + 4 9, 9 + 3 यानी कि 12, यानी 12 रेशो की वैल्यू कितनी है? 30 है। 12 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? 30 डिवाइड बाई 12 इंटू 3। 3 4 ज़ा 12 और इससे कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 7.5। देखो 7.5 रुपीज है, यानी बैग में 5 पैसे के टोटल जो रुपीज है ना कॉइन्स के, उसकी जो वैल्यू है वो 7.5 रुपीज है। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉइन्स, यानी 5 पैसे के कॉइन गिन के बता दो हमें कितने हैं, है ना। सो 7.5 तो रुपीज है। अब बताओ 1 रुपए में, 1 रुपीज में 20 कॉइन्स होते हैं 5 पैसे के, ठीक है। तो 7.5 रुपीज में कितने कॉइन्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, 7.5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 120 से, तो आ जाएगा 150 कॉइन्स। सो आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग में क्या है? certain number of coins of different denomination, the ratio of the number of 1 rupees coins। आपसे कह रहे हैं कि 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, और इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। और यहाँ पर आपको जो रेशो दूसरा गिवन है वो किसका गिवन है? 2 कॉइन्स और 5 रुपीज कॉइन्स, है ना। यानी हमारे पास एक बैग में, सिंपली समझना, हमारे पास एक बैग में 3 टाइप के सिक्के हैं, 3 टाइप के कॉइन्स हैं। 1 रुपीज कॉइन्स है, 2 रुपीज कॉइन्स है और 5 रुपीज कॉइन्स है। और तीनों का रेशो गिवन है ना। जैसे अभी ए बी सी का रेशो अलग अलग गिवन था, ऐसे ही A:B, B:C, इसी तरह से 1 कॉइन का रेशो 2 कॉइन के साथ गिवन है और 2 कॉइन का रेशो 5 कॉइन के साथ गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंपली एक कंप्लीट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर गिवन है 2 कॉइन्स रेशो इज टू 5 कॉइन्स, यानी 2 कॉइन्स और 5 कॉइन्स के बीच रेशो गिवन है, ये है आपका 7:6। सो यहां पर इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये बी और ये सी आ गया। तो रेशो कितना आ जाएगा ए बी सी का? ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए बी यहाँ पर भी 7 है, इसको इजीली बना लेते हैं। ये बी यानी 2 कॉइन्स, यहाँ भी 7 का रेशियो है, यहाँ भी 7 का रेशियो, इनका रेशियो सेम है ना, इनका रेशियो सेम है। तो पूरा ही रेशियो सेम हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू दोनों जगह 7 है तो हम 7 ले लेंगे, और सी की वैल्यू 6 है तो 6 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने क्यों किया? क्योंकि बी की वैल्यू दोनों ही रेशियो में सेम है। अगर बी की वैल्यू दोनों रेशियो में सेम नहीं होती तो अभी तक हम जैसा कंपेयर करके बना रहे थे, एबीसी को सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही सॉल्व करते। ठीक है, तो यहां से हमें जो मिल गया ना वो कॉइन्स का रेशो मिल गया, यानी 5 किस रेशो में है? ये 1 रुपए का कॉइन है, ये 2 रुपए के कॉइन्स है, 2 रुपीज कॉइन्स, एंड ये 5 रुपीज कॉइन्स। ओके, अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, यानी 5 रुपए के कितने सिक्के मौजूद हैं, यानी 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने रुपीज के हैं। यहाँ पे रुपीज पूछा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे कॉइन्स पूछा था। ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं कि 1 कॉइन है ना, जो 1 रुपीज का कॉइन है टोटल वो कितने हैं? 15 है ना। यानी ये जो 5 रेशो है ना, 5 रेशो, इसकी वैल्यू दे रखी है 15। देखो ये 1 रुपए का कॉइन है और टोटल 5 कॉइन्स हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 15 है, यानी ये किसके बराबर है? 15 के, है ना। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 3 ज़ा 15, यानी 3 रुपीज आ जाएगी। आगे आपसे कह रहे हैं कि 5 कॉइन्स की वैल्यू बतानी है, यानी 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 यूनिट, एक तो 5 रुपए है, यानी 5:6 किसके बराबर होगा? तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, यानी 5 × 6 × 3, यानी कितना आ जाएगा? 90।
सो 5 रुपीज के कॉइन्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 90 हो जाएंगे, यानी 90 रुपीज के कॉइन्स है। हमने मल्टीप्लाई क्यों कराई, यहाँ से देखो 5 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि 5 रुपीज का पूछा है ना। ये जो 5 है ये 1 रुपीज का है, यानी 5:3 के बराबर है, बट 1 रुपीज के लिए, है ना। यहाँ पर अगर हम करते डायरेक्ट 6 की वैल्यू निकालते तो 1 रुपीज के लिए आती, इसीलिए हमने डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब ये 5 रुपीज की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज की वीडियो में हमने रेशो के बहुत ही सिंपल बिल्कुल बेसिक से लेकर के हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में रेशो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, और उस लेक्चर में हम देखेंगे रेशो के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और उसमें हम प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए आप। ओके, दिस इज साइनिंग ऑफ यशी सक्सेना, थैंक यू सो मच।